हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड एपीओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर के जितने भी जीएस हैं, जीएस के एमसीक्यू है उसको सॉल्व करेंगे। और ये सिर्फ झारखंड स्टेट का एमसीक्यू नहीं है, बल्कि सारे यूपी, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड से मिला करके मैंने साइंस का एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जिसमें से आपको झारखंड एपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पूरी उम्मीद है कि यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको इसके अलावा साइंस में कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर नए हैं तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी इनमें से किसके अवशोषण में सहायक होता है? ऑप्शन ए है लौह के, ऑप्शन बी कैल्शियम के, ऑप्शन सी आयोडीन के, ऑप्शन डी सोडियम के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विटामिन सी जो होता है लौह यानी आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। अगर आपके बॉडी में आयरन ज्यादा हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारियां शुरू हो जाएगी। तो ये विटामिन सी, आयरन के साथ विटामिन सी लेना बहुत जरूरी होता है। विटामिन सी क्या करता है? आयरन का अवशोषण कर लेता है। ठीक है। और कैल्शियम जो है, कैल्शियम के अवशोषण में कौन सहायक होता है? अगर यहाँ विटामिन सी के जगह पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन डी पूछ देता है, विटामिन डी किसके अवशोषण में सहायक होता है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता, कैल्शियम हो जाता। तो दोनों मैंने आप लोग को बता दिया। विटामिन सी के अवशोषण में कौन सहायक होता है? तो लौह आयरन को ऑब्जर्व करने में विटामिन सी सहायक होता है। और कैल्शियम, आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम ज्यादा होता है तो उसके ऑब्सेशन में विटामिन डी अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका सूत्र क्या होता है? CaL CO2, CaL CO2। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, होता है CaOCl2, कैल्शियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति इनमें से किसमें अधिकतम होती है? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस में ध्वनि की जो गति होती है सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? ऑप्शन ए बेरीबेरी, ऑप्शन बी वंध्यता यानी कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी फाइलेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, वंध्यता जो होती है, यह क्या है? जेनेटिक रोग है। इसमें इंसान को कौन सा कलर पहचान में नहीं आता है? रेड और ग्रीन। लाल और हरे रंग में अंतर करना मुश्किल हो जाता है लोगों को। जिसको ये अनुवांशिक बीमारी होती है उसे रेड और ग्रीन में अंतर करना मुश्किल होता है, ये बीमारी होती। इसकी वाहक अगर पूछ दे तो वह इसके अनुवंध्यता के वाहक कौन होती है? तो महिलाएं होती है, स्त्री होती है इस रोग की वाहक।
किसके द्वारा ये ज्यादा फैलता है? वाहक, वाहक मतलब किसके द्वारा यह बीमारी फैलती है? तो यह स्त्रियों मतलब लेडीज के द्वारा ये ज्यादा चांस होता है फैलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए डायनेमो द्वारा, ऑप्शन बी मोटर द्वारा, ऑप्शन सी रेक्टिफायर द्वारा, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर द्वारा। एसी प्रत्यावर्ती का मतलब प्रत्यावर्ती धारा का मतलब एसी को, डिस्ट धारा मतलब डीसी। एसी को डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो यह रेक्टिफायर के द्वारा। एसी को डीसी में रेक्टिफायर द्वारा परिवर्तित किया जाता है। एसी को डीसी में किसके द्वारा चेंज किया जाता है? सिंपल सा यही है, थोड़ा सा हिंदी इसका टफ है। प्रत्यावर्तित धारा, डिस्ट धारा, तो एसी को डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए थॉमसन ने, ऑप्शन बी मिल्टन ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी फैराडे ने। तो सबको पता है इसका ऑप्शन सी सही होगा, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट का अपर रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन जो है वह हीरा और ग्रेफाइट का अपर रूप है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसमें से सारे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन ए यकृत यानी लीवर में, ऑप्शन बी अग्नाशय में यानी पैंक्रियाज में, ऑप्शन डी तिल्ली में, ऑप्शन डी उदर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में। यकृत में सिर्फ विटामिन ए, यहां तो सिर्फ विटामिन ए पूछा है, ए के जगह पर यकृत जो है इसमें कौन कौन सा विटामिन संचित रहता है? ए, सी और डी। यह सी और डी को भी याद रखिएगा। ये ए की जगह पे सी भी पूछ सकता है, डी भी पूछ सकता है कि मानव शरीर में विटामिन सी कहाँ संचित रहता है, या फिर मानव शरीर में विटामिन डी कहाँ संचित रहता है, या फिर तीनों नाम दे सकता है। मानव शरीर में ए, सी, डी विटामिन कहाँ संचित रहता है? तो तीनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर हो जाएगा लीवर में, यकृत में संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड और ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग मुख्यतः फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ सिल्वर नाइट्रेट का याद कर लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट का यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है स्याही बनाने में। इसका उपयोग स्याही बनाने में, जिससे हम लोग ये लिखते हैं ना स्याही, उसी को स्याही बनाने में सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, ठीक है। इसके अलावा है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड यहां लिखती हूँ, सिल्वर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कृत्रिम वर्षा में, अभी आप लोग दिल्ली में सुन रहे होंगे कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा, तो कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है? सिल्क में इस्तेमाल किया जाता है बादलों में क्या भरने के लिए? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर नाइट्रेट स्याही बनाने में, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, ठीक है। और ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर
क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है फोटोक्रोमोटिक कांच बनाने में। फोटोक्रोमोटिक इसका इस्तेमाल फोटोक्रोमिक कांच बनाने में, यानी कि शीशा बनाने में, कांच बनाने में सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट स्याही बनाने में, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, सिल्वर क्लोराइड फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में, और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका उदाहरण है। ऑप्शन ए अपवर्तन का, ऑप्शन बी पूर्ण परावर्तन का, ऑप्शन सी विक्षेपण का, और ऑप्शन सी विवर्तन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण परावर्तन, आंतरिक परावर्तन का। मृग मरीचिका क्या होता है, गर्मियों के दिनों में अगर रेगिस्तान पे आप जाइएगा तो कुछ दूरी पर लगता है कि पानी है, वो एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। हालांकि वहाँ पानी नहीं होता है, बालू ही रहता है, रेगिस्तान ही रहता है। जैसे कि आदमी यहाँ जा रहा है, ये रेगिस्तान है, तो इसको लगेगा कि यहाँ पर पानी है, इसी को क्या कहा जाता है, मृग भ्रम की स्थिति होती है, उसको मृग मरीचिका कहा जाता है। यह किस लिए होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक और उदाहरण है हीरे का चमकना। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, हृदय की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। हृदय की जांच के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए बीसीजी का, ऑप्शन बी ईसीजी का, ऑप्शन सी ईजी का, और ऑप्शन डी ईएमयू का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईसीजी का। हार्ट बीट रेट किससे देखा जाता है, ईसीजी से देखा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु नहीं पूछ रहा, निम्न में से कौन सा अधातु कक्ष के यानी रूम के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। इस क्वेश्चन में एक और चीज समझ लीजिए, यहाँ अधातु पूछा है। जब अधातु पूछे कि रूम के टेम्परेचर पर, सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, साइंस के नहीं, अब तापक्रम लिखा है, कक्ष, कक्ष यानी रूम, रूम के टेम्परेचर पर कौन सा अधातु, जो मटेरियल मेटल नहीं है, अधातु, धातु को क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, जो अधातु है, द्रव अवस्था में रहता है। तो हमारा सही आंसर होगा ब्रोमीन। अब यहाँ से हम धातु के जगह पर, अधातु के जगह पर यहाँ पे लिखती हूँ धातु रहता, मेटल रहता। क्वेश्चन होता कि कौन सा धातु रूम के टेम्परेचर पर, कक्ष के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो अगर धातु रहेगा तो हमारा आंसर होगा पारा। पारा जो होता है वह धातु है, यहाँ से समझ में आ गया। पारा है क्या है, धातु है, ब्रोमीन क्या है, अधातु है। पारा क्या होता है, रूम के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है, और अधातु रूम के टेम्परेचर पर ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में रहता है। तो इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट याद रखिएगा, ये नहीं कि दोनों अगर ऑप्शन में रहा तो आपने ब्रोमीन पढ़ा है तो ब्रोमीन मार दिया, ऐसे नहीं। धातु और अधातु देखिएगा कि धातु पूछ रहा है कि अधातु पूछ रहा है। धातु पूछेगा तो हमारा आंसर पारा होगा, और अधातु पूछेगा तो हमारा आंसर ब्रोमीन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा निम्न में से किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, Na2CO3। कई बार सोडियम कार्बोनेट न दे करके इसका ये सूत्र नाम दे देगा कि कौन सा है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा में किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन जो है वह क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में कौन सा आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा धातु सबसे हल्की होती है? ऑप्शन ए है पारा जिसको मरकरी कहा जाता है, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लिथियम जो होता है वह सबसे हल्की धातु होती है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ हल्की धातु पूछा है। क्या पूछा है? हल्की धातु। अब यहाँ पे हल्की के जगह पर भारी होता है। भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वह ओसियम है। यहाँ पे लिखती हूँ हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओसियम। क्लियर है? सबसे भारी धातु अगर पूछेगा तो हमारा आंसर ओसियम होगा, हल्की पूछेगा तो लिथियम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाने में चिपक रहित बर्तनों में लेप किया जाता है। बर्तन को खाना चिपकने से बचाने के लिए जो लेप लगाया जाता है वो किसका लेप होता है? ऑप्शन है टेफलॉन का, ऑप्शन बी पीवीसी का, ऑप्शन सी काला पेंट का, ऑप्शन डी पॉलीस्टाइरीन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेफलॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी का में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए पक्षी का, ऑप्शन बी कैंसर का, ऑप्शन सी स्तनपायी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर का अध्ययन। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए हड्डी का, ऑप्शन बी पक्षी का, ऑप्शन सी बॉस का, ऑप्शन सी रक्त का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड्डी का, सॉरी पक्षी का। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाए जाने वाला रोग कौन सा होता है? फाउल पॉक्स, ऑप्शन ए फाउल पॉक्स, ऑप्शन बी टिक बुखार, ऑप्शन सी रानीखेत, ऑप्शन डी कोराइजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जहां भी मुर्गी पालन केंद्र होता है वहां के लोगों में ज्यादातर रानीखेत नामक बीमारी ज्यादा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलसूए नामक बीमारी होती है। ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी जीवाणु से, ऑप्शन सी वायरस से, ऑप्शन डी प्रोटोजुआ से। इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस से। कौन सा वायरस होता है? पैरामिक्सा वायरस। पैरामिक्सा वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण, थोड़ा सा मिट गया,
संचरण किस प्रोटीन के द्वारा होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण किस प्रोटीन के द्वारा होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी केराटिन, ऑप्शन सी कोलेजन, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केराटिन नामक प्रोटीन के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में खट्टापन आता है। दूध कभी देखिएगा दूध खट्टा हो जाता है फ्रिज में अगर ना रखा जाए तो किस कारण से खट्टा होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी ब्यूटाइक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड। अम्ल का इंग्लिश क्या होता है? एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है हीरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे। हेरोइन आपको पता है क्या है? इससे उत्पन्न होने वाले पौधे का नाम बताना है जिस पौधे से हेरोइन पैदा होता है। ऑप्शन ए अफीम, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी धतूरा, ऑप्शन डी भांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफीम यानी पॉपी। पॉपी भी कहा जाता है, उससे हीरोइन नामक या पौधे से अफीम से हीरोइन पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी निकल। सॉरी, इसका ऑप्शन जो था वो गलत लिखा गया था। पारे का मुख्य अयस्क अब सही हो गया है। पारे का मुख्य अयस्क क्या होता है? ऑप्शन ए सिनेबार, ऑप्शन बी पाइराइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी पाइरोलुसाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेबार। पारे का अयस्क सिनेबार होता है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ होती है। ऑप्शन ए ठोस पानी, ये लिखा है ठोस पानी, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी पेरुलुसाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एच बेकरेल, ऑप्शन बी बेकरेल, ऑप्शन सी टी एच मेनन, ऑप्शन डी एच हर्ट्ज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टी एच मेनन के द्वारा लेजर किरणों की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लिविनहॉक ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन डी लुई पास्चर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिविनहॉक ने। नेक्स्ट है, सोनार का उपयोग में लाते हैं। सोनार को बहुत उपयोग में लाते हैं। सोनार को ज्यादातर उपयोग में लाते हैं। ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्री, ऑप्शन बी चिकित्सक, ऑप्शन सी नाविक और ऑप्शन डी अभियंता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाविक। नाविक लोग सोनार का ज्यादातर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए संतरा में, ऑप्शन बी सेब में, ऑप्शन सी अमरूद में, ऑप्शन डी तरबूज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतरा में। खट्टे फल जितने हैं उसमें क्या पाया जाता है? साइट्रिक या सिट्रिक? सिट्रिक भी लिखा रहता है कहीं, या साइट्रिक। खट्टे फलों में साइट्रिक। कौन सा एसिड? सिट्रिक। पालक में फोलिक एसिड। ये याद रखिएगा। और नींबू में सिट्रिक। सॉरी, नींबू तो खट्टे फल में आता है, तो खट्टे फल में साइट्रिक हो गया। एक और है सिरका। सिरका बोलना था तो मैंने नींबू बोल दिया। सिरका में
दोनों बहुत मिलता जुलता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। साइट्रिक खट्टे फल में और एसिट्रिक, एसिट्रिक, एसी याद रखिएगा, सिरका में एसी। तो उस तरह से आपको याद रहेगा, खट्टे फल में साइट्रिक और सिरका एसी। उसके अलावा पालक में फॉलिक एसिड और इमली में पाया जाता है टाइट्रिक एसिड। और चींटी बिच्छू और के काटने से, चींटी और बिच्छू को काटने से आपको पता है ना, खुजली होती है, उसके बाद बहुत सूजन हो जाती है, सोलेंटा हो जाता है। तो चींटी और बिच्छू काटने में कौन सा ये एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। यहां लिखती हूं, चींटी बिच्छू काटने से में कौन सा एसिड होता है? में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक। इसको ऐसे याद रखेंगे। चींटी क्या करती है? अपना चींटियों का अपना एक जो जहां रहती है उसका अपना समझ लीजिए कि एक फॉर्म होता है, फॉर्म हाउस होता है। बिच्छू भी जहां रहते हैं उसका फॉर्म हाउस होता है। तो उस तरह से याद रखिए, चींटियों और बिच्छुओं का अपना अपना क्या होता है? फॉर्म हाउस होता है। तो उनमें कौन सा एसिड कौन सा एसिड पाया जाएगा? फॉर्मिक एसिड। खट्टे फल में साइट्रिक, सिरका में एसिट्रिक। गर्मियों में आदमी क्या करता है? सिरका ज्यादा इस्तेमाल करता है क्या? पेट को सही रखने के लिए। तो एसी, एसी का इस्तेमाल हम कब करते हैं? गर्मियों में। तो एसी से सिरका याद रखिएगा। खट्टे फल से आपको पता है, खट्टे फल में जितने खट्टे फल आएंगे, नींबू, संतरा, मौसमी, जितने आ जाएंगे वो सारे इसमें चींटियों और बिच्छुओं में फॉर्मिक। नेक्स्ट है, पेडोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए बीमारियों का, ऑप्शन बी मिट्टी का, ऑप्शन सी प्रदूषण का, ऑप्शन डी चट्टानों का। तो पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मिट्टी का। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, ऑप्शन बी कार्बन डेटिंग के द्वारा, ऑप्शन सी परमाणु घड़ी के द्वारा, ऑप्शन डी जैविक घड़ी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष का संबंध है। ऑप्शन ए ऊर्जा से, ऑप्शन बी गति से, ऑप्शन सी दूरी से, ऑप्शन डी तीव्रता से। तो प्रकाश वर्ष का संबंध सबको पता है, किससे? दूरी से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने के लिए किसका उपयोग होता है? बाल संवारने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए फास्फोरस का, ऑप्शन बी सल्फर का, ऑप्शन सी क्लोरीन का, ऑप्शन डी सिलिकॉन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर का। नेक्स्ट, और इसका आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए नीलगिरी के पौधे से, ऑप्शन बी सिनकोना से, ऑप्शन सी धतूरा से, ऑप्शन डी मनी प्लांट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनकोना के पौधे से मलेरिया की दवा का नाम क्या है? कुनैन। और यह किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। पूछता है कि मलेरिया नामक बीमारी में कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिएगा कुनैन। और यह प्राप्त किससे की जाती है? सिनकोना के पौधे से। तो आई होप कि आप लोग को मेरा ये सेशन आप काफी अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।